हेलो दोस्तों। तो आपके बैच के अंदर मैंने सेशन लिया था, तो उसमें यूनिट 3 ख़त्म किया था और टेस्ट है, तो थोड़ा स्टूडेंट रिक्वेस्ट था कि सर केस स्टडी के आंसर कैसे लिखते हैं। देखो ऐसे तो दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस विल गो इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ओनली। बाकी क्या होता है, जब केस स्टडी फॉर्म में हो तो आपको पहले ध्यान से समझना है कि ये कौन सी सेक्शन की बात कर रहे हैं। सम कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कि एक तो कौन सा कॉन्सेप्ट पे वो बात कर रहा है, दूसरा कौन सी एक्ट और कौन सा सेक्शन है। अगर आप कोरिलेट कर सकते हो तो गलत सेक्शन नहीं लिखने की, गलत सेक्शन नहीं लिखने की, ओके। पेपर चेकर के पास आंसर शीट प्रिंटेड होती है और लास्ट में आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, ओके। सेक्शन और एक्ट लिखते हैं तब उसका थोड़ा सा ब्रीफ सेक्शन का आप दे सकते हो। तो ये एक मेथडोलॉजी है टू राइट डाउन अ केस स्टडी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि स्टूडेंट इज इंड्यूस बाय टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट लेस देन परचेज प्राइस। अब देखो टीचर स्टूडेंट को बोलेंगे और स्टूडेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डराना धमकाना नहीं, इट्स नॉट कोवर्जन। और आपने क्या रीज़न दिया कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट ने कार बेच दी, बट हावेवर फादर ऑफ स्टूडेंट परस्यूडेड हिम टू स्यू द टीचर। फादर ने केस कर दिया टीचर पे। स्टेट वेदर द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर, क्या स्टूडेंट टीचर पे केस कर सकता है। तो पहले तो समझने का कि ये केस कौन सा है। ये कोई फ्रॉड का केस तो दिख नहीं रहा, फ्रॉड नहीं है, ये जानबूझ के हमने उसको एग्रीमेंट में लाने के लिए प्रेशर किया। प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक कोवर्जन और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोवर्जन फिजिकल प्रेशर होता है, ये मेंटल होता है। ये कौन सा है, मेंटल। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। और मेथडोलॉजी आंसर की कैसे, इस तरह से कॉन्सेप्ट, एक्शन, सेक्शन एंड ब्रीफ, लिटिल बिट ब्रीफ एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप केस कर सकते हो, आंसर एकदम सिंपल है, बट लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे अगर हम आंसर में गए तो आंसर में उन्होंने लिखा यस ए कैन शू द टीचर ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका मेन पार्ट हो गया। दूसरा कहाँ पे आता है, तो सर सेक्शन 16 में, कहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है जब एक पोजीशन में एक बंदा है जो दूसरे बंदे का फील्ड डोमिनेट कर सकता है। कैसे कि ही होल्ड सम रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, और ही इज इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप, और ही इज इन रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल एंड बॉडीली डिस्ट्रेस और ओल्ड इलिटरेट पर्सन। ऐसे सिनारियो में अगर आप करते हो तो उसे हम बोल सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उसके जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो जाता है, वॉइड। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी आ गई। यहाँ पे उन्होंने पहले आंसर लिखा, फिर सेक्शन और उसका ब्रीफ लिखा। आप रिवर्स भी कर सकते हो, बट इन शॉर्ट आंसर आपका 3 पार्ट में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं करा ही देता हूँ आपको यूनिट 3, तो आपको क्लैरिटी रहे। एक्सप्लेन मिस रिप्रेजेंटेशन, उसने बोल दिया, बट अगर वो नहीं बोलते तो भी आपको समझना है। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भाई सोहन इंड्यूस सूरज, सोहन ने इंड्यूस किया सूरज को टू बाई मोटरसाइकिल, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए आप किसी को बुला रहे हो कि इट इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, ऐसा आपने बोला। आफ्टर टेकिंग मोटरसाइकिल सूरज कंप्लेंट कि देयर आर डिफेक्ट्स इन मोटरसाइकिल। खरीदने के बाद उसने बोला यार इसमें तो डिफेक्ट है। सोहन प्रपोज कि यार मुझे तो पता नहीं था, बट उसने प्रपोज किया कि एक काम करता हूँ मैं आपको रिपेयर करके देता हूँ, या रिपेयर का जो भी खर्चा होता है मेरे से 40% ले लेना। तो ये गुड फेथ में हो गया, वो बोल रहा है कि भाई मुझे पता नहीं था, बट अगर है नुकसान हुआ है आपको तो मैं 40% दे दूंगा। अब क्या हुआ, इसका मतलब उसने ओके बोल दिया, फिर चल गए। खर्चा हुआ होगा, लिखा नहीं है, अज्यूम करो खर्चा 10,000 हुआ तो 4,000 सोहन ने दे दिए। आफ्टर फ्यू डेज मोटरसाइकिल अगेन डिडंट वर्क। नाउ सूरज वांट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब सूरज बोलता है मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो कर सकते हैं। तो आंसर इज नो। सर क्यों? अब देखो सबसे पहले आप पहले ही मना कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। उसने जानबूझ के आपको गलत व्हीकल नहीं दिया, उसने बोला ये अच्छी कंडीशन में, वो ऐसा मान रहा था। फिर आपने यूज़ किया, फिर पता चला कि नहीं यार इसमें तो गड़बड़ है, तो उसने बोला यार पता नहीं था, चलो मैं आपको थोड़ा शेयर दे देता हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मना कर देते। तब आपने हाँ बोला कि हाँ ओके 40% डन है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप पीछे से मुखर नहीं सकते हो, आप बाद में मना नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है। सेक्शन 18 है और उसके बारे में ब्रीफ बता रहे हैं कि व्हेन यू टेल पॉजिटिवली सम स्टेटमेंट कि इट इज़ ट्रू एंड यू ऑल्सो बिलीव इट इज़ टू बी ट्रू बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू, ओके, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। या फिर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो आप,
या इनोसेंटली आपने गलती की, इनोसेंटली यू डन मिस्टेक। सो ये बुलेट पॉइंट्स हैं आपको। तो एग्रीड पार्टी इन मिस रिप्रेजेंटेशन कैन अवॉइड एंड रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। आप अवॉइड कर सकते हो, रिसाइन भी कर सकते हो, बट कब, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन गिवन के सूरज कुड नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एज इज एक्सेप्टेंस टू ऑफर सोहन टू बेयर 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया कि भाई हाँ चलो आप रिपेयर करवा दो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, तो फिर आप बाद में फिर से वापस तोड़ सकते नहीं हो। तो यहाँ पे आपका फाइनल एक्सेप्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। मिस्टर सामंत ओन्ड अ मोटरसाइकिल। He approached Mr. Chotu and offered to sell motorcycle for 3 lakhs. Motor car, sorry. So motor car for 3 lakhs. Mr. Samant told Chotu that motor car is running at the rate of 30 kilometers per liter of petrol. Both fuel meter and speed meter of car are working perfectly. दोनों परफेक्ट चल रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, आपको देखना है तो देख लो, ऐसा मतलब होता है। Mr. Chotu agreed with the proposal. Mr. Samant took delivery of car, then paying 3 lakhs. Now Mr. Samant after 10 days told Mr. Chotu come back and car was stated that claiming by Mr. Samant regarding fuel efficiency is not correct and there is a case of misrepresentation. Referring to Indian provision of contract that decide whether Chotu can resign the contract. See again as I tell कि आप शांति से सोचो कि अगर सब परफेक्ट चल रहा था तो आपको ठीक से चेक कर लेना चाहिए। हमने लेट द बायर बीवेयर भी देखा है, बराबर। बिफोर परचेजिंग यू हैव टू चेक गुड्स केयरफुली। उसने बोला फ्यूल मीटर स्पीड मीटर ठीक है, तो आपको तब चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे 10 दिन लिखा हो, 20 दिन लिखा हो या महीना लिखा हो, बट आप कभी भी आके ऐसा बोलोगे ये ठीक नहीं है तो थोड़ा चलेगा। आपको तुरंत देख लेना चाहिए या एक दिन का टाइम लेके चेक करना चाहिए। 10 डेज में तो आपने बिगाड़ दिया होगा इंजन, पर यार आप 2000 किलोमीटर चल के आएंगे तो एफिशिएंसी कम हो सकती है। सो अगेन दिस इज सेक्शन 19। एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोवर्जन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। यहाँ पे उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, इसलिए हम उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि इफ सच कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, साइलेंस, फ्रॉड एक्सेट्रा, तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, जनरली वॉइड या वॉइडेबल। बट अगर आप कॉमन सेंस से उसकी गलती निकाल सकते हो, यानी ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी कॉमन सेंस से अगर आप उसकी गलती निकाल सकते हो तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे क्लास में मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक क्लासरूम दिखाता हूँ और बोलता हूँ इसमें 400 बैठ सकते हैं, 400 बच्चे। आप देख के बोल सकते हो सर इसमें 50 आ सकते हैं, फिर भी आप लोगे तो वो तो आपकी गलती है। तो इन दिस सिनारियो फ्यूल मीटर एंड स्पीड आर बोथ वर्किंग परफेक्टली, तो मिस्टर छोटू हैज मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। आप कॉमन सेंस से उसे सॉल्व कर सकते थे, समझ सकते कि भाई ये चलो अभी चला के देख लेते हैं। आपने तब देखा नहीं तो बाद में थोड़ा बोल सकते हो। देयरफॉर इट इज नॉट वॉइडेबल, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन है। सेक्शन है उसका बेसिक है और कंक्लूजन है। सेक्शन उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सेप्शन और कंक्लूजन। लास्ट क्वेश्चन। ईशान एज 16 ईयर्स स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखो इंस्टीट्यूट भी ऐसे क्वेश्चन बनाती है। 16 साल में बच्चा स्कूल में होता है, कॉलेज में नहीं, बट ठीक है ऐसी गलती हम नहीं निकालते। 1 March 2018 ही टूक अ लोन ऑफ 2 lakhs फॉर द कॉलेज फीस। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे तो आप माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो माइनर की बात कर रहे हैं। और माइनर ने लोन ली तो कॉन्ट्रैक्ट जनरली कैंसिल हो जाता है माइनर के साथ किया तो। ईशान पजेस एसेट ऑफ 15 lakhs, बट यहाँ पे ईशान के पास एसेट है। तो माइनर में हम ऐसा पढ़ते हैं कि भाई माइनर इज जनरली नॉट लायबल, बट इफ हिज एस्टेट इज देयर ही इज लायबल। तो यहाँ पे एस्टेट है इसीलिए लायबल हो सकता है। ड्यू डेट ऑफ ईशान फेल्स टू पे बैक द लोन। आप लोन नहीं दे पाए तो क्या हम ईशान के एसेट से पैसे ले सकते हैं? क्या आप उस पर केस करोगे तो जीत पाओगे? ऐसा क्वेश्चन। तो अगेन व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू माइनर्स। माइनर एग्रीमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है। उसमें लैंडमार्क जजमेंट भी लिख सकते हो, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। और फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई हम माइनर से तो पैसे नहीं ले सकते बट उसके एसेट से ले सकते हैं। तो एसेट उसके पास है कि हाँ सर 15 लाख के हैं, तो वहाँ से आप 2 लाख ले सकते हो। सो हाउ डज द आंसर गोज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person is competent to contract who at the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and not disqualified from contracting by any law to which he is subject. A person who has completed the age of 18 years is major and otherwise he will be treated as minor. तो ये हो गया आपका कोर डिस्कशन।
और माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास बोस। तो सेक्शन 68 में ऐसा लिखा था कि माइनर है ना नेसेसरी के लिए लायबल है, बाकी नहीं। और नेसेसरी में रोटी कपड़ा और मकान तो आता है बट एजुकेशन भी आता है, आई होप यू रिमेंबर। तो नेसेसरी सूटेबल फॉर है तो इसलिए वो लायबल है। सर उसके पास पैसे नहीं है तो नहीं ले सकते। सर उसके पास प्रॉपर्टी है, then Vishal will be entitled to recover the amount of loan given to Ishan for the college from the property of minor। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ माइनर से पैसे ले सकते हो, माइनर से नहीं ले सकते। ओके तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आप लिटरल कॉपी पेस्ट करने मत जाओ, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। जस्ट मेक श्योर के बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है, उसमें तो कोई इश्यू है नहीं। ओके टेक केयर।